इमेजिन करो आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो और सिर्फ 15 मिनट बात करने के बाद वो खुद को रोक नहीं पा रहा है आपसे बात करने के लिए। कोई भी कन्वर्सेशन बोरिंग चल रही है, इन तीन में से कोई भी एक क्वेश्चन पिक किया, अपनी कन्वर्सेशन के अंदर डाला और आपकी कन्वर्सेशन 0 से 100 यूं चली जाएगी। और अगर कोई इंसान ये कहता है कि भाई रियल लाइफ में मैंने तुझसे बात की है, तू बोरिंग है, तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इट्स नॉट मी, इट्स यू। 3 मैजिक क्वेश्चन बताने से पहले 3 रूल है हर कन्वर्सेशन के जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपने सब कुछ वीडियो में फॉलो किया और इन 3 रूल्स को फॉलो नहीं किया, और अगर आप मेरे पास आके कहते हो कि भाई तेरी टिप काम नहीं कर रही, तो मैं कहूंगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। रूल नंबर 1, एवरी कन्वर्सेशन इज सेम एंड डिफरेंट। हर कन्वर्सेशन का फ्लो सेम रहेगा, लेकिन जिस इंसान से आप बात कर रहे हो वो इंसान यूनिक है, उसकी बातें यूनिक है, तो उसको समझो। आप अपने दोस्त से कह सकते हो और भाई ठीक है, लेकिन आप अपने सर से नहीं कहोगे हाँ मास्टर ठीक है ये ठीक कहा है। रूल नंबर 2, एंजॉय द टॉक। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो सामने वाला बंदा बिल्कुल भी आपके साथ बात करना एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा स्माइल करो और कन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व रहो। रूल नंबर 3, अगर सामने वाला बंदा आपको कहता है कि भाई नुसरत साहब बोरिंग है, तो उसे बस कहना वो देख रेस 3 का सलमान खान। कहाँ भाईजान का। और दूसरी डायरेक्शन में भाग लेना। उस इंसान से बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। आई होप आपने ये 3 रूल्स को समझ लिया है और हर कन्वर्सेशन में इन 3 रूल्स को आप याद रखोगे। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, वो वीडियो आप देख लेना बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए। सीधा आते हैं 3 मैजिक क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट, सिचुएशन रिलेटेड। आप कहीं भी हो, किसी भी सिचुएशन के अंदर हो, वो बंदा हो सकता है कि आप उसको जानते हो या फिर वो स्ट्रेंजर है, लेकिन अगर आप कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट हो ना, तो आपकी कन्वर्सेशन के अंदर एक कॉमन पॉइंट जरूर होगा। अभी रिसेंटली मैं अपने कॉलेज गया हुआ था, 2 लड़के बैठे थे, वो किसी इवेंट को डिस्कस कर रहे थे जो हमारे कॉलेज में होने वाला है। अब मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनकी बात को सुनी, उन्होंने उस इवेंट को डिस्कस करा और उनके काम को वो डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उसी में से एक पॉइंट पकड़ा और उनसे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। अब उनका इंटरेस्ट इतना बन गया, लगभग 15-20 मिनट हमने बात की। मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है और मुझे उनका नाम, क्लास, जो भी वो प्रिपेयर कर रहे हैं सब कुछ पता चल गया। और अगली बार मैं अगर उनसे मिलूंगा तो उन्हें लगेगा ये बंदा तो भाई जानता हूँ इसे। ठीक है, तो आप सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पिक कर सकते हो, और सिचुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पिक करना मेनली अवेयरनेस के ऊपर आ जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दो कि आसपास क्या चल रहा है और वहां से क्वेश्चन को पिक करो। आपने क्वेश्चन तो पूछ लिया, लेकिन ये हो सकता है ना कि उसने जवाब दे दिया, अब बीच में एक ऑकवर्ड सा पोज आ गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे बोलूं क्या। तो यहीं से आता है कि उसने जो भी बात की है उसमें से एक पॉइंट पिक करो। जैसे उसने मुझे बताया कि भाई मैं वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, तो आपने एक पॉइंट पिक कर लिया वेबसाइट। अब आप उसके अंदर इंटरेस्ट शो करो, अच्छा वेबसाइट मतलब क्या डिजाइन कर रहे हो। सिमिलरली हर एक बात जो होती है उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट छुपा होता है। उस पार्ट को बस आपको चूज करना है, उसके अराउंड आपको एक क्वेश्चन बनाना है और उससे वो क्वेश्चन पूछना है, और सामने वाला आपको जरूर बताएगा, क्योंकि वो भाई और ये सामने वाला आपको जरूर बताएगा क्योंकि आप इंटरेस्ट कन्वर्सेशन के अंदर शो कर रहे हो। मैजिक क्वेश्चन नंबर 2, पैशन या फिर करियर रिलेटेड। अब आपने उससे 5 मिनट बात की सिचुएशन रिलेटेड। लोग कहते हैं कि भाई कन्वर्सेशन स्टार्टर बता दे, कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करूं। आपने मैजिक क्वेश्चन नंबर 1 यूज कर लिया, आप कहीं भी किसी से भी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अब आप कन्वर्सेशन को एक डीपर लेवल पे लेके जा रहे हो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पैशन होता है, कोई करियर ओरिएंटेड होता है। जैसे अगर आप किसी मैच्योर इंसान से पूछो कि आप कौन हो, तो वो ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा नाम ये है, मुझे ये चीजें पसंद है। वो अपने प्रोफेशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ इंजीनियर। ऐसे ही हर इंसान का एक पैशन होता है, तो उस पैशन से रिलेटेड बात करो। जैसे अगर मैं थिएटर करता हूँ, म्यूजिक करता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो अगर कोई मुझसे आके कहता है तू आर्टिस्ट है? जी जी जी
सही से करियो, मजा आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरेस्ट उस कन्वर्सेशन के अंदर बन जाएगा। तो जब आपने उससे 5 मिनट बात की है सिचुएशन से रिलेटेड, आप सिचुएशन से और क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो, उसकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाते जा रहे हो। अब आप पिक करो कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में शो हो रहा है, या फिर आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि भाई तुम्हें क्या करना पसंद है, तुम फ्री टाइम में क्या करते हो। और आप मैजिक क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पैशन रिलेटेड है उसको बहुत इजीली यूज कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, जब भी आप उसकी बात का रिस्पॉन्स करो तो आपको अपने आंसर को सॉफ्ट कर देना है। ऐसा नहीं है उसने बताया कि भाई मुझे ये चीज पसंद है, अरे तो क्या करूँ, नहाऊं? ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको अपनी कन्वर्सेशन को सॉफ्ट कर देना है ताकि उसे लगे कि हाँ भाई आप उसे इंटेरोगेट नहीं कर रहे हो। मुझे डांस करना पसंद है, रियली डांस करना पसंद है, जैसे मतलब फ्री टाइम में करते हो या फिर कोई इवेंट वगैरह में पार्ट लिया था। इसी तरीके से आप किसी भी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, पहला सिचुएशन से रिलेटेड, दूसरा उससे डीपर लेवल पे उसके पैशन से रिलेटेड, उसके करियर से रिलेटेड। और आप कौन सी 2 टेक्निक्स यूज कर रहे हो, पहली कि जब वो कोई भी बात बोलता है तो आप उसका एक कोर आइडिया पकड़ो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। दूसरा, अपने रिस्पॉन्सेज को हमेशा सॉफ्ट कर दो। और आप नोटिस करोगे कि जो सबसे इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होती है ना, जब सामने वाला आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने लग जाता है कि लगता है हाँ भाई ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसका रीजन सिर्फ यही होता है। एक इंसान अपने बारे में जितना ज्यादा किसी और को बताएगा, उसको लगेगा कि मैं इस इंसान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये मेरा बहुत ज्यादा अच्छा दोस्त है। तो कन्वर्सेशन में अगर आपको बहुत अच्छा बनना है तो ये याद रखना कि आपको कम बोलना है और सुनना ज्यादा है। मैजिक क्वेश्चन नंबर 3, चाइल्डहुड मेमोरीज। हर इंसान की जो चाइल्डहुड मेमोरीज होती है ना, उन्हें वो बहुत ज्यादा संभाल के रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब आप एक डीपर लेवल ऑफ कन्वर्सेशन पे आ चुके हो 2 क्वेश्चंस को यूज करके, अब आप उनकी बचपन की कोई भी मेमोरी से रिलेटेड बात कर सकते हो। जैसे तुम फैमिली के साथ ट्रैवल कहाँ करते हो या फिर ट्रैवलिंग तुम्हें कहाँ पसंद है, तो धीरे धीरे उस कन्वर्सेशन को उनके चाइल्डहुड के पास लेके जाओ, क्योंकि हर इंसान की जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो यूनिक होती हैं। तो धीरे धीरे अपनी कन्वर्सेशन को और डीपर लेवल पे ले जाने के लिए उनकी जो चाइल्डहुड में जो आपकी कॉमन चीजें होती है ना, जैसे कोई कार्टून हो गया या फिर कोई मूवी होगी, उसको फेंक दो कन्वर्सेशन के अंदर। अब देखना मैजिक होगा। क्यों? क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो ज्यादा, पर सामने वाला आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर रहा है। आपके पास आइडियाज की कमी नहीं है, क्योंकि आप सामने वाले की बात में से एक पॉइंट को पिक कर रहे हो और उसी से एक नया कन्वर्सेशन थ्रेड शुरू कर दे रहे हो। आपने 3 चीजें जो है एक डीपर लेवल पे समझनी है। पहला सिचुएशन, उसके बाद आप गए उसके पैशन, तीसरा आप गए चाइल्डहुड। लेकिन एक चीज याद रखना, कन्वर्सेशन जो है वो एक डांस की तरह है। मैं डांस में बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। तो डांस जस्ट लाइक होता है ना कि 2 अगर पार्टनर डांस कर रहे हैं, तो अगर एक आगे की तरफ मूव करता है तो दूसरा पीछे की तरफ मूव करता है, उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। सिमिलरली हर कन्वर्सेशन जो है वो डांस की तरह है। सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसी से अपना अगला मूव डिसाइड करते हो, फिर आप कोई मूव करते हो तो सामने वाला मूव करता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन बिल्ड हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं कि किसी से हम इंस्टेंटली कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हैं या फिर रैपोर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो कमेंट में भी बता सकते हो, और या फिर मैं यहाँ पे एक पोल लगा दूंगा, आप उसमें येस नो मे बी सिलेक्ट करके मुझे बता सकते हो। एक प्रो टिप, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करने जा रहे हो और आपको ये लगता है कि भाई शायद ये इंसान मुझसे बात करना नहीं चाहता, तो ये हमेशा याद रखना, हर इंसान बात करना चाहता है, बस कोई सुनने वाला चाहिए। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, चाहे दिन हो या हो चाहे रात मुझसे कहो।